श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 26 अगस्त 2023 शनिवार का दिन है। आप सभी का मैं इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी। कॉपी पेन तैयार रखिए, साथ ही साथ जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको चार्ट पर ड्रॉ करके उन्हें समझने की कोशिश करिए। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह आप ज़रूर लें, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से आपको सिखाने के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह से ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। दोस्तों इस हफ्ते शुरुआत करेंगे चांदी से, क्योंकि जो गया हफ्ता है वो चांदी के लिए बम्पर रहा है। गोल्ड में तो कोई खास मूवमेंट हुई नहीं। गोल्ड जहां पर अपने लोअर साइड में बंद होता हुआ दिखाई दिया है मूवमेंट के, वहीं पर चांदी अपने हायर साइड में क्लोज होते हुए दिखाई दी है। तो सिल्वर में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या अभी, और देखिए अब मैं वीकली वीडियो में क्या करूंगा ना, आपके क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा कि जो भी आप वीक में क्वेश्चन डाला करेंगे उनमें से 3, 4, 5 क्वेश्चंस को हम चुन के उनका आंसर करेंगे, जिससे कि वो और रेलेवेंट हो जाएं। तो आप भी अपने कमेंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर पोस्ट किया करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके क्वेश्चंस प्रायोरिटी पे रहें और आपके क्वेश्चन के बेस पर ही वीडियो बनाने की कोशिश करें। और जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिल्वर में क्या अभी और उड़ान बाकी है, मतलब क्या अभी और तेजी बाकी है चांदी के अंदर? सेलर को क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगले हफ्ते टॉप कहां बनेगा, लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो ये 3 मुख्य और कुछ और क्वेश्चन के आंसर भी हम इस वीडियो में आपको देंगे। देखिए, सिल्वर में तेजी देखने के लिए मिली, गोल्ड में किसी भी तरह की तेजी नहीं आई है। कोई भी बड़ी मूवमेंट गोल्ड के अंदर नहीं हुई है। बट चांदी में आप जरूर कह सकते हैं कि लगभग 4000 पॉइंट की मूवमेंट हमें नीचे के लेवल से इवन उससे ज्यादा होते हुए दिखाई दी है। तो बहुत से लोग जो शॉर्ट में हैं, शॉर्ट में फंसे हुए हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन जरूर है कि ऊपर में सिल्वर कहां तक जा सकता है, चांदी कहां तक जा सकती है, क्या उन्हें शॉर्ट की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या शॉर्ट की पोजीशन से निकल के उसे बाय में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके भी मन में होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पेन पेपर के साथ देखिए। और हाँ, पिछले हफ्ते में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं थे, लेकिन आने वाले हफ्ते में टन्स ऑफ डेटा हैं। उसमें से कुछ जो जॉल्ट्स का डेटा है, फिर आपको जीडीपी का डेटा यूएस की आने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमें आने वाले हफ्ते में आते हुए दिखेंगे। उसमें से ट्यूसडे को जॉल्ट्स का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ट्रेंड डिसाइडर होगा आगे के लिए। चलिए सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले हफ्ते सिल्वर में हुआ क्या। ये वीकली कैंडल है, आप देख सकते हैं। जो लो बना है 70,230 का और हाई बना है 74,084 का। 70,230 का लो बना है और 74,084 का हमें हाई बनता हुआ दिखाई दिया। आप देखिए, तो अगर लो से हाई की, ये जो हाई बना है ये बना है 74,100 मान लीजिए, और ये जो लो बना है वो है 70,200 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे 70,200, तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 4000 पॉइंट का मूवमेंट हमें वीकली आता हुआ दिखा। अब ये तो है वीकली मूवमेंट। अगर आप डेली मूवमेंट में अगर आप देखें तो डेली इन 5 कैंडल को देखिए, बिकॉज पूरा वीक मार्केट ऑन थी। तो आप देख सकते हैं पूरे हफ्ते ही हमें मार्केट में लगभग तेजी ही देखने के लिए मिली। और खास तौर से ये 3 कैंडल्स पे नजर डालिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। और ये दोनों कैंडल भी लगभग पॉजिटिव ही दिख रही हैं। इनको आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है ऊपर के लेवल्स पे।
तो ये 5 कैंडल आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिछले अगर आप हफ्ते देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा। अब एक चीज और देख लेते हैं कि जो लो बना है वहां से जो हाई की दूरी है, ये देखिए, ये जो लो बना है वो बना है 69,300 के पास, और जो हाई बना है वो 74,100। तो जो लो से रिकवरी है, आप ये 69,000, तो लो से अगर आप रिकवरी देखेंगे तो लगभग 4800 पॉइंट की रिकवरी है। तो चांदी ने पिछले हफ्ते एक ठीक ठाक तेजी दी है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता है उसको मैं बता दूं, 5 सितंबर को करंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी वाला 27, 28, 29, लगभग 29 से जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, 29 अगस्त से जो करंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और ये जो सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये दिसंबर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरा, जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो ट्रेड कर रहा है लगभग 1400 से 1500 पॉइंट ऊपर। जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 1400 से 1500 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं एक रेजिस्टेंस की लाइन, जो कि एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है आने वाले हफ्ते में। आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है। जब तक चांदी इसके नीचे है तब तक हमें, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता, इसके ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हमें फर्दर तेजी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको दिया था, वो क्या दिया था मैंने, 73,100 का। और अब जो 73,100 जो था वो पहले क्या था, सपोर्ट था, और अब क्या बन गया, वो रेजिस्टेंस बन गया। तो ये एक लेवल आप याद रखिए, ये 73,100 पहले सपोर्ट था, और रेजिस्टेंस था, और अब ये लेवल सपोर्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस आपको कहां मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको इस वाली लाइन पे मिलेगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है 74,400 के आसपास आपको एक पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। इस कैंडल का हाई देखिए 74,324 है ना, तो 74,400 के आसपास आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की। 74,400 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप प्लीज़ ज़रा नोट कर लीजिए। अब जो मैं लेवल आपको बताता जा रहा हूँ उसको अब आप नोट करते जाइए। इंपॉर्टेंट लेवल्स देने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की, और इधर लिख लेते हैं सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस जो है वो 74,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लिख लीजिए। उसके बाद जो अगला लेवल है उसको आप नोट करिए, वो आएगा लगभग 74,900 से 75,200। ये एक रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज है ये। ठीक है, ये हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और फाइनल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो निकल के आ रहा है 75,600 के आसपास। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आने वाले हफ्ते में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 73,000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पहला। दूसरा जो सपोर्ट आता हुआ दिखेगा वो आता हुआ दिखेगा जस्ट इसके नीचे 72,600 के पास। और तीसरा और जो फाइनल सपोर्ट आएगा वो आएगा 72,100 के पास। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। किसी भी बड़ी तेजी बड़ी मंदी के लिए मार्केट को कम से कम 72,100 के नीचे क्लोजिंग देनी होगी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब थोड़ी सी जो स्टडी कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस की, कि भाई मूविंग एवरेज क्या कहानी कह रही है। देखिए, जो फ्राइडे का लो है वो मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट पास में बना है, उसको आप थोड़ा सा नोट करिए। ये देखिए, ये जो गोला बना रहा हूं मैं, मूविंग एवरेज जो है वो 72,000 कहाँ पे खड़ा हुआ है, 72,985 पे खड़ा हुआ है। ये जो है ये 72,985 पे खड़ा है 5 डेज का। तो 5 डेज
और जो 100 डे का मूविंग एवरेज है इसका क्रॉसओवर है, तो यहाँ पर मार्केट ने फ्राइडे को लिया। अब अगर कोई भी गिरावट आती है तो इसके नीचे जाना जरूरी है, तो फिर मार्केट यहाँ तक ड्रिफ्ट हो सकती है, जो कि 50 डे का मूविंग एवरेज है, और 50 डे का मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है 71,980 पे। ठीक है, 72,980, 72,880 ये दो मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं। ये जो जंक्शन है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर ये मार्केट तोड़ देती है, सस्टेन करती है, तो 71,980 चली जाएगी। 71,980 विल बी अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर मार्केट फॉर एनी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन in terms of moving average. It has to go below this level. थोड़ा बहुत लेवल बदल सकता है क्योंकि अभी ये 71,980 पे है, हो सकता है ये चेंज हो। तो सिंपल आप क्या करिए, एक 50 डे का मूविंग एवरेज लगा लीजिए और उसको ध्यान में रखिए 50 डे का। ठीक है, तो 71,980 है। समझ में आ गया आपको कि 71,980 मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एमा की, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो 5 डेज का एमा है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और वो है 72,930 पे। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये आप बंच ऑफ लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 72,330, ठीक है, 72,140, ये 9, 23, 21, ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये प्लस 50 डे 72,210, ये देखिए ये सारे आपको एक ही जगह पे मर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो सकता है। अगर मार्केट 71,900 को काट देती है तो, सॉरी 72,900 को अगर मार्केट काट देती है, 5 डे को मिनिमम काट देती है, तो फिर ये जो बंच ऑफ सपोर्ट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स होंगे नीचे जाते समय। उम्मीद करता हूं कि जो लेवल्स हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे, और लेवल केवल आपने नोट नहीं किए भाई, वो लेवल्स क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, उनका रेफरेंस क्या है। अगर आप चाहें तो चार्ट पर जाके आप उसे भी चेक कर सकते हैं कि जो लेवल्स दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, कहां से दिए गए हैं, उनके पीछे थ्योरी क्या है। क्योंकि जब भी मैं आपको कोई लेवल बताता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं आपको चार्ट पे उसे समझाने की कोशिश करूं और आप उनको खुद भी ड्रॉ करके देख सकें, उनको खुद भी चार्ट पर लगाकर देख सकें। तो चांदी के अंदर मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत ही क्रूशियल होगा। करंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर वाला, वो बीच में ख़त्म हो जाएगा, शायद 29 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 29 के बाद से जो है वो हमें अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 29 के बाद से हमें अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा सिल्वर 2, और सिल्वर 2 जो है वो अभी इसमें अपडेट नहीं किया है मैंने। सिल्वर 2 की जो क्लोजिंग है दोस्तों, सिल्वर 2 मतलब जो सिल्वर का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर वाला टू बी प्रिसाइज, उसकी क्लोजिंग है 75,011 की, और इसकी जो क्लोजिंग है वो है 66, इसकी जो क्लोजिंग है करंट कॉन्ट्रैक्ट की वो आ रही है 73,540 पे। तो 73,540 पे करंट वाला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और वो चल रहा है 75,011 पे। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो लगभग 1400-1500 पॉइंट का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक एक करके आंसर जो है देता हूं। अगर आप सेलिंग में हैं, सेलिंग कर रखी है या सेलिंग करने की सोच रहे हैं, तो एक लेवल 74,500, 74,400, 74,400, 500 का ध्यान रखिए। ऊपर में इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं वो, वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर वो होल्ड नहीं होता है आप कंफर्टेबली वेट कर सकते हैं। होल्ड हो गया तो फिर मार्केट के लिए 75,200-300 तक के रास्ते खुल जाएंगे। नीचे में जो बायर हैं वो सबसे पहला लेवल ध्यान में रखें 72,900 का, 72,900 का। अगर 72,900 ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट 72,300 से लेकर 71,900 तक ड्रिफ्ट कर सकती है। तो
बायर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट श्योर शॉट लेवल होगा 74,400 का, और सेलर्स के लिए 74,400, 74,500 का, और जो बायर के लिए श्योर शॉट लेवल होगा वो होगा 71,900 का। इन दो लेवल्स का आप विशेष ध्यान रखें, और दोनों लेवल कहां से आए हैं ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कैंडल स्टिक सीखना चाहते हैं, मूविंग एवरेजेस को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने जो कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है, फ्री है वो, और उसके लिए आपको ओपन करना है एंजल 1 के साथ एक फ्री अकाउंट। आप अकाउंट ओपन करेंगे, वो कोर्स आपको बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड जो अकाउंट ओपनिंग है वो भी फ्री ऑफ चार्ज है, उसके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे आपको अकाउंट ओपनिंग के। तो जाइए अकाउंट ओपनिंग करिए और कम से कम बेसिक कैंडल स्टिक्स और मूविंग एवरेजेस को जरूर सीखिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।